हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में मैं अपना काम भी करती रहूँगी। मुझे इस सूट की कटिंग करनी है और सूट की कटिंग करने के साथ साथ मैं आपके साथ सिलाई से रिलेटेड कुछ टिप्स शेयर करूँगी, जैसे सिलाई में फिनिशिंग कैसे लाएं या अपने सिलाई के काम को हम कैसे बढ़ाएं। तो प्लीज़ आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज एक आंटी आई थी मेरे पास सूट लेकर, और वो मेरे पास पहली बार आई हैं। अब से पहले कभी वो मेरे पास कपड़े सिलवाने के लिए नहीं आई हैं। तो वो मुझसे बोल रही थी कि मैं जहाँ पर कपड़े सिलवाती हूँ, पहले से मैंने कई कप सूट उनसे सिलवाए हैं, पर उसके सूट में ना फिनिशिंग नहीं आती, मतलब सफाई नहीं आती है। तो बस मुझे उनकी बात से ये आइडिया हुआ कि पता नहीं ऐसी कितनी मेरी बहनें होंगी जो मेरी तरह घर पर रहकर सिलाई करती हैं और वो इस वाली परेशानी को फेस करती होंगी, और उनको पता ही नहीं है कि किस तरह से फिनिशिंग से हम अपने सिलाई के काम को करें, जो हमारे कस्टमर हमारे पास ही बने रहें और कहीं और सिलाई के लिए ना जाएं। तो बस मुझे ये आइडिया मिला और मैंने सोचा इस टॉपिक के ऊपर मैं आज वीडियो बना देती हूँ। तो देखिए, जो मेरी बहनें मेरी तरह घर पर रहकर सिलाई करती हैं और वो फिनिशिंग के साथ काम नहीं कर पाती हैं, तो सबसे पहला नुकसान और सबसे बड़ा नुकसान तो यही होता है कि हमारे कस्टमर हमारे पास नहीं आते हैं। जैसे कि आज वो आंटी मेरे पास सूट लेकर आई, जहाँ पर वो कपड़े सिलवाती थी, उनको उनके सूट में उसको उनको सफाई नजर नहीं आई, तो वो मेरे पास कपड़े लेकर आ गई। तो यही होता है, अगर हम अपने काम को सफाई से नहीं करते हैं तो हमारे कस्टमर हमारे पास दोबारा कपड़े सिलवाने नहीं आते हैं। तो देखिए, सिलाई के काम में सबसे बड़ा मैटर करता है सिलाई को फिनिशिंग से करना। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि सिलाई में फिनिशिंग कैसे लाएं। तो देखिए, सिलाई में फिनिशिंग लाने के लिए सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि सूट की कटिंग करने से पहले हमें अपने सूट के ऊपर प्रेस जरूर कर लेनी चाहिए। जो मेरी बहनें मेरी तरह घर पर रहकर सिलाई करती हैं और उनके पास काउंटर नहीं है, तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। जब हमें फर्श पर बैठकर हम कटिंग करने के लिए जाएं, तो हमें वहां पर एक बार पोंछा जरूर लगा लेना चाहिए। अगर हम फर्श पर सफाई करने के बाद ही सूट की कटिंग करेंगे तो सूट पर दाग धब्बे नहीं लगेंगे। तो ये भी एक फिनिशिंग का हिस्सा है, क्योंकि भले ही हम कितना भी अच्छा सूट सी दें और अगर सूट पर दाग धब्बे लग जाएंगे तो ये भी इस तरह भी सूट में फिनिशिंग नहीं आती है। और देखिए, जब हम सिलाई का काम करते हैं तो हमारे पास कैंची बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारी कैंची पर धारी नहीं होगी, उस वो अच्छे से कपड़े को काट ही नहीं पाएगी, तो सूट में फिनिशिंग कैसे आएगी? तो कैंची भी हमारे पास अच्छी वाली होनी चाहिए। अच्छी से मतलब होता है तेज धार वाली होनी चाहिए। कस्टमर क्या बोलते हैं कि सूट में फिटिंग अच्छी आनी चाहिए, पर फिटिंग से भी पहले कस्टमर फिनिशिंग देखता है। फिटिंग तो वो बाद में ही पहन के देखेंगे, पहले तो वो उस सूट की फिनिशिंग देखेंगे जो उन्होंने सिलवाया है। अब देखो, जैसे कि आज वो आंटी मेरे पास सूट लेकर आई और वो सिर्फ इस बेस पर सूट कहीं और सिलवा रही हैं क्योंकि उनको सूट में फिनिशिंग नजर नहीं आती है। तो देखिए, सिलाई के काम में फिनिशिंग कितनी ज्यादा जरूरी है, वो इस बात से हम आइडिया लगा सकते हैं कि अगर सूट में फिनिशिंग उनको आंटी को नजर नहीं आई तो वो मेरे पास कपड़े लेकर आ गई। तो बस मुझे जब ही आइडिया हुआ कि क्यों ना आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूं। पता नहीं कितनी मेरी बहनें ऐसी होंगी जो बहुत मेहनत करती हैं, अपने घर पर रहकर सिलाई करती हैं, और उनके कपड़ों में कुछ ना कुछ कमी कस्टमर को नजर आती है और वो उनके पास कपड़े सिलवाने नहीं जाते हैं। तो भले ही आप कितनी भी अच्छी फिटिंग के साथ कपड़े की सिलाई करती हैं, अगर सूट में फिनिशिंग नहीं है तो कस्टमर को पसंद नहीं आते हैं सूट। तो फिनिशिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पता है, जो हमारी सिलाई मशीन है जिससे हम सिलाई करते हैं, हमारी सिलाई मशीन भी अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारी सिलाई मशीन अच्छी नहीं होगी तो भले ही हमने कितनी भी अच्छी परफेक्ट तरीके से कटिंग कर ली हो अपने सूट की, पर जब हम उसको सीने बैठेंगे और हमारी मशीन अच्छी नहीं चलेगी तो भी सूट में अच्छे से फिनिशिंग नहीं आती है, क्योंकि बीच बीच में धागा टूटता रहता है तो हम बार बार सिलाई शुरू करते हैं। तो इस तरह भी सिलाई अच्छी नज़र नहीं आती है, बीच बीच में धागे नज़र आने लगते हैं। तो हमारी सिलाई मशीन भी अच्छी होनी चाहिए, हमारी कैंची भी अच्छी होनी चाहिए, और सूट कटिंग करने से पहले हमें सूट के ऊपर प्रेस भी करनी चाहिए। तो अगर हम इन कुछ बातों का ध्यान रखते हुए अपने सिलाई के काम को करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे पास भी बहुत सारे कस्टमर आएंगे और हमारे सूट में भी फिनिशिंग आएगी। अगर आप सूट सिलते वक्त बार बार प्रेस नहीं कर पा रही हैं तो देखिए, सूट काटने से पहले तो आपको प्रेस सूट के ऊपर ज़रूर करनी पड़ेगी। अगर आप बिना प्रेस के सूट की कटिंग करेंगे तो परफेक्ट कटिंग नहीं हो पाएगी। तो अगर आप बार बार प्रेस नहीं कर पा रही हैं अपने सूट के ऊपर सीते सीते,
सूट को काटते वक्त तो आपको ज़रूर प्रेस करनी पड़ेगी, और सिलाई करने के बाद जब आपका सूट कंप्लीट सिलकर तैयार हो जाए, जब भी आपको प्रेस ज़रूर करनी है। और इन सभी बातों का ध्यान मेरी उन बहनों को ज़्यादा रखना पड़ेगा जिन्होंने नया-नया सिलाई का काम शुरू किया है। क्योंकि देखिए, जब हमें सिलाई का काम करते हुए काफ़ी टाइम हो जाता है और कस्टमर को हमारी आदत हो जाती है हमारे सिले हुए सूट पहनने की, हमारी फिटिंग की उनको आदत हो जाती है। तो एक बार अगर हम कपड़े सिलने के बाद प्रेस नहीं भी कर पाते हैं, तो उन्हें इस बात से शिकायत नहीं होती है और उनको ऐसा लगता है कि परफेक्ट फिटिंग आएगी, सूट अच्छा ही सिया होगा। पर जब हम नया-नया सिलाई का काम शुरू करते हैं, तो जो हमारे कस्टमर होते हैं, वो इन बातों का बहुत ध्यान करते हैं कि सूट में फिनिशिंग कैसी आई है या सूट पर इन्होंने प्रेस करके दी है या नहीं। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने काम की शुरुआत अगर हम करेंगे, तो इंशाल्लाह जल्दी से हमारा भी काम बढ़ जाएगा और हम भी अपने घर बैठे बहुत ही आराम से सिलाई का काम कर सकते हैं। अक्सर मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि मैं कभी-कभी सूट पर प्रेस कर ही नहीं पाती हूँ, पर मुझे काफ़ी टाइम हो गया है सिलाई का काम करते-करते, तो जो मेरे से ही कपड़े सिलवाती हैं, उनको ये लगता है कि भले ही सूट पर प्रेस ना हुई हो, पर उन्हें मेरे फिटिंग के सूट पहनने की आदत है, तो उनको ऐसा लगता है कि सूट अच्छा ही सिया होगा। तो इस तरह भी हो जाता है, पर अगर हमारा नया-नया काम है, तो हमें कोई अच्छे से जानता नहीं है, हमारी अच्छे से सिलाई उनको पता नहीं है कि हम कैसी सिलाई करते हैं, तो फिर वो इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि प्रेस की है या नहीं, सूट में फिनिशिंग है या नहीं। तो इन सभी बातों का ध्यान तो रखना पड़ेगा। और देखिए, इन सभी चीज़ों को सभी फ़ॉलो करते हैं। देखिए, अब मैं हूँ, मैं सिलाई करती हूँ तो कपड़े तो बाहर मैं सिलवाती नहीं हूँ, पर ऐसा तो नहीं है कि मैं घर पर सिलाई करती हूँ तो मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है बाज़ार से कपड़े लाना, कुछ भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं बाज़ार से लेकर आती हूँ। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि उस दुकान से मुझे अच्छा सामान नहीं मिला है, तो मैं उस दुकान पर दोबारा जाना पसंद नहीं करती हूँ। तो इसी तरह हमारा सिलाई का भी मसला है कि अगर हम सिलाई फिनिशिंग के साथ नहीं करेंगे और जो हमारी कस्टमर हैं, जो हमारे पास सिलाई करवाने आती हैं, उनको कपड़े पसंद नहीं आएँगे, तो वो हमारे पास दोबारा क्यों कपड़े सिलवाने आएँगी। ऐसा तो नहीं है कि हम किसी के कपड़े फ्री में सी के दे रहे हैं कि हम कैसा भी सी दें और वो हमारे पास ही आएँगी। जब कस्टमर पैसे देती हैं अच्छे कपड़े सिलवाने के लिए, तो वो हमारी कमी पेशी को क्यों बर्दाश्त करेंगी, तो वो तो बेस्ट ही मांगेंगी। तो इस वजह से हमें सूट में फिनिशिंग भी लानी है और फिटिंग भी अच्छी लानी है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि अगर हमारे कपड़ों में अच्छे से फिनिशिंग और फिटिंग नहीं आएगी, तो हमारे कस्टमर जो हमसे कपड़े सिलवाते हैं, वो हमारे पास ना आकर किसी और के पास चले जाएँगे। तो अगर हम ऐसा करते हैं, तो जो हमारी कस्टमर है, वो हमारे पास ही आएँगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे पास कपड़े सिलवाती हैं और आप चाहते हैं कि वो कहीं और कपड़े सिलवाने ना जाएँ, तो हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, जब भी कोई आपके पास कपड़े सिलवाने आए, तो उनसे अच्छे से बात कीजिए। कितनी महिलाएँ ऐसी होती हैं, मैं सबको नहीं कह रही हूँ, कुछ मेरी बहनें ऐसी होती हैं जो अच्छे से उनको पता ही नहीं होता है कि ये कपड़ा अच्छे से सिला है या नहीं, इसमें फिटिंग अच्छी है या नहीं, बस उनको कमियाँ निकालना आता है। बहुत सारे कस्टमर होते हैं ऐसे जिनको हैंडल करना पड़ता है और हमें ये पता होता है कि हमने अपनी तरफ से बहुत अच्छा करके ये सूट सिया है और सामने वाला फिर भी उसमें कमी अगर निकाल देता है, तो इस बात पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होना है और ना ही मतलब एकदम से गुस्से में बात करनी है। उनसे आराम से बात कीजिए और उन्हें समझाइए कि आपको नहीं पता, हमें ज़्यादा पता है और हमने इसको परफेक्ट तरीके से ही सिया है। और अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप एक बार इसको 2-3 बार पहन के देख लीजिए। अगर आपको इसमें कोई कमी नज़र आती है तो मैं इसको फिर से ठीक कर दूँगी। आप भी यहीं पर हो और मैं भी यहीं पर हूँ। अगर हम इस तरीके से कस्टमर से बात करेंगे तो शायद उनको हमारी बात भी समझ में आ जाएगी और वो हमें परेशान करना भी बंद कर देंगे। अगर हम उनसे गुस्से से बात करेंगे तो वो दोबारा कपड़े सिलवाने आएँगे ही नहीं किसी भी कीमत पर। तो मैंने वीडियो में वो सभी बातें आपके साथ शेयर कर दी हैं जिन सभी बातों का ध्यान मैं भी रखती हूँ और मैं उन बातों को फॉलो करती हूँ जो बातें मैंने आपको बताई हैं और इन्हीं सभी बातों का ध्यान रखते हुए मैंने भी अपने सिलाई के काम को शुरू कर रखा है और उम्मीद करती हूँ आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। जो मेरी बहनें घर पर रहकर सिलाई करती हैं वो एक बार ये वाली सारी चीज़ें फॉलो करके देखें, तो इंशाल्लाह उनके पास भी सिलाई के काम की कमी नहीं होगी और बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ और अच्छी फिटिंग के साथ वो कपड़े सिलकर तैयार कर देंगे इंशाल्लाह।
सिलाई से रिलेटेड हर वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, हर वो बात मैं आपको बता देती हूँ जो मुझे आती है, और जिस तरीके से मैं सिलाई करती हूँ वही चीज़ें मैं आपको भी बताती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।